देखो अपना एक्सरसाइज 8 का जो कल वाला क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का ओनियन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो झील में नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये कोई एक झील है और उसका तल है, इसको अपन ई एफ नाम दे रहे हैं, ई और एफ। यहाँ से 20 मीटर ऊंचाई, ये 20 मीटर ऊंचाई मान रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितनी मान रहे हैं? 20। और यहाँ पे कोई बिंदु है ए। यहाँ से कोई एक बादल है, मान लो कोई बादल है और इस बादल को वो क्या कर रहा है, इस ए बिंदु से उस बादल को देख रहा है। और जैसे इस बादल को देखता है तो इसके साथ जो यूनियन कोण है, यूनियन कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पे यूनियन कोण बना रहा है वो 30 डिग्री। अपन इसको इसे मिला रहे हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी नाम दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखो बोला इसका बादल का प्रतिबिंब झील में बनेगा, तो झील का तल है, झील का जो प्रतिबिंब इसका मतलब इस तल से इधर नीचे बनेगा। मान लो ये यहाँ पे बन रहा है और जो यहाँ पे वापस इसको नाम दे रहा हूँ मैं डी, जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है बादल का, यहाँ से जब इस बिंदु को इसको देखता है तो इसके साथ जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। अवनमन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है। अब आपको पता है यदि ये 20 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा? 20। ठीक है। अब मैं इस तल से इसको मान लो झील के यहाँ से यहाँ तक की दूरी में मान लो h मान रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान रहा हूँ? h। ठीक है। यहाँ से टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी? h प्लस 20। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो गई? h प्लस 20। अब झील का जो प्रतिबिंब मतलब यहाँ से ये यहाँ से बना, यहाँ पे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हो गई h प्लस 20। लेकिन अपने त्रिभुज तो यहाँ से बन रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी वो देखते हैं। तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक टोटल दूरी आएगी, यहाँ तक वो हो जाएगी आपकी, देखो h प्लस 20 तो यहाँ तक है और 20 और ऐड कर देंगे तो 20 ये और जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? h प्लस 40। h प्लस 40। तो अपने को बात यहाँ पे हो तो अनुमान कोण 60 डिग्री हो तो यहाँ पे अपने को थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करना है। तो यहाँ से हो तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं, बादल की हो तो बादल की झील के तल से ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन को चेंज किया है, मतलब झील का तल ई एफ, ये झील का तल है, यहाँ से अपने को ऊंचाई निकालना है। तो अपन देखो पहले त्रिभुज दे रहे हैं और यहाँ पे यहाँ से आप झील, यहाँ से अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पे tan थीटा बराबर, इधर लिख रहा हूं मैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ से थीटा का मान 30 डिग्री है पहले वाले में, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान यहाँ पे क्या रहेगा? h, और आधार, यहाँ पे आधार क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो अपन इसको मान लेते हैं आधार को x। आधार को क्या मान रहे? x। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? h/√3। समीकरण नंबर क्या मान रहा हूँ? 1। दूसरा त्रिभुज ले लो ये ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में, और त्रिभुज ए बी डी की बात करेंगे, यहाँ पे भी tan थीटा वही लंब बटा आधार। यहाँ पे थीटा का मान है आपके पास 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर
लंब का मान देखो, अभी इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे लंब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी है, और टोटल दूरी कितनी है आपकी h प्लस 40। यहाँ पे h प्लस 40 बटे में आधा आ जाएगा x, और यहाँ से आपको पता है tan 60 का मान, और tan 60 का मान कितना होता है √3, और यहाँ से √3 बराबर h प्लस 40 बटे में आ गया x, वज्र गुणा करेंगे तो x √3 बराबर h प्लस 40, यहाँ से x बराबर आ गया h प्लस 40 बटे में √3। यहाँ से आप समीकरण नंबर 2, अब देखो समीकरण 2 में भी x है, इधर समीकरण आपका 1 ये रहा, समीकरण 1 में भी आपका x है, तो दोनों की तुलना कर लेनी है। समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो इधर समीकरण 1 में दे रखा है h √3 बराबर इधर दे रखा है h प्लस 40 बटे में √3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, अब इसको इससे गुणा करेंगे √3 को √3 से किया तो 3 आ गया, तो 3h बराबर h प्लस 40, यहाँ से h इधर आ जाएगा 3h माइनस h बराबर 40, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, इधर 3h में से h चला गया तो क्या बचा 2h बराबर 40, यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा 40 बटे 2 बराबर 20। ये तो आप h आई यहाँ से, अब झील के तल से अपन को निकालना है, बादल के झील के तल से निकाल दें। यदि बिंदु ए वाले तल से पूछता तब तो आपका 20 आंसर आता, यदि आपके बादल की ई तल है जो झील का तल है वहां से ऊंचाई पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बादल की झील के तल से ऊंचाई बराबर h प्लस 20 बराबर 20 प्लस 20 बराबर 40 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर थोड़ा उल्टा करके कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर बताइए, अंतर ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कोई सूर्य के दो उन्नयन कोण दिए हुए हैं आपको, एक तो दिया हुआ है 30 डिग्री, एक दिया हुआ है 60 डिग्री में परिवर्तित होता है। मतलब जब 30 डिग्री से वो 60 डिग्री में परिवर्तित होता है तो दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मान लो कोई खंबा दिया हुआ था, ये कोई खंबा है और उसकी ऊंचाई कितनी देर की आपको 15 मीटर, ये अपना समतल हो गया। यहाँ पे कोई दो बिंदु लेते हैं, पहला बिंदु पे आपका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री,
जब वो 30 डिग्री से 60 डिग्री कब आएगा, जब वो बिंदु इधर आगे आदमी, मान लो आदमी है, कोई बिंदु इधर आएगा, तभी 60 डिग्री में चेंज होगा। मान लो यहाँ पे आ गया, पहले 30 डिग्री था, जब वो 60 डिग्री में यहाँ पे आते 60 डिग्री चेंज हो गया। इसको अपन नामांकित कर रहे हैं ए, बी, सी और डी। अब दोनों बिंदुओं पे उसकी छाया की लंबाई में अंतर मान रहे हैं अपन x, और ये वाली दूरी मान रहे हैं अपन y। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों का योग x प्लस y। तो आपको बोला है कि खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब आपको ये वाला मान निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए बी सी में देखो आधार का क्या हो जाएगा x प्लस वाई, लंब आपका 15 है ही है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ से tan, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान यहाँ पे 15, आधार हो गया आपका x प्लस वाई, और tan 30 का मान आपको बताया क्या होता है 1/√3 बराबर 15 बटा x प्लस वाई। वजन गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ गया 15/√3, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा त्रिभुज लेना छोटा वाला, कौन सा, ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज ए बी डी की बात करें तो त्रिभुज ए बी डी में थीटा का मान 60 डिग्री और आधार क्या हो जाएगा y लंब 15, तो tan थीटा बराबर वही आपका लंब बटा, यहां से आधार लंब बटा आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान है 15, आधार का मान है y। तो यहां से देखो tan 60 का मान अपने को आसानी से पता है कितना होता है √3 बराबर 15 बटे y, बटे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो y √3 बराबर 15, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 15 बटे √3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से आपको देखो समीकरण 1 में, ये आपका समीकरण नंबर 1 है इधर वाला, इस समीकरण में आप क्या कर दो y का मान रख दो। यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर, और जैसे ही मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा x प्लस 15 बटे √3 बराबर 15/√3। अब आपको पता है ये इधर x, ये प्लस की चीज उधर जाती माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ से x बराबर 15/√3 माइनस 15 बटे √3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे तो आ गया √3, √3 यहाँ पे एक का भाग √3 में √3 बार, और √3 को इससे गुना करेंगे तो √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 3, 3 को 15 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, जिन यहाँ पे आगे माइनस का है तो आप भी माइनस, √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 15 से गुना किया तो 15, यहाँ से आगे x बराबर 45 में से 15 जाते हैं कितने बचते हैं 30 बटे में √3। अब क्या करो आप इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, परमीकरण करना है, तो यहाँ से x बराबर 30 √3 बटे में √3 इंटू √3, इसको आगे हल करेंगे तो 30 √3 बटे में 3, यहाँ पे मैं √3 की स्थिति मान रख देता हूँ एक बार 1.732, 3 से 30 कितनी बार कट गए 10 बार, और 10 को इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1 जीरो है, 1 संख्या के बाद उधर पॉइंट खिसक जाएगा आगे, तो 17.32 मीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। अतः दोनों जब 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है तो दोनों खंभों की छाया का जो लंबाई में अंतर कितना आएगा 17.32 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री हो यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पे बोला है √3 का मान आपको लेना है 1.732। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को बोला है सड़क के एक और एक मीनार है और उसके दूसरी ओर एक कोई मकान स्थित है। ठीक है, मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री आपको दिए हुए और मकान की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर। बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो और जहां पे आपको √3 का मान बोला है कि यहाँ पे क्या करना है 1.732। तो अपन देखो डायग्राम बनाते हैं। बोला कोई एक सड़क है, मान लो ये सड़क है, इसके इधर मैं मकान मान रहा हूँ और इधर ये कोई मीनार मानता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार और मकान की ऊंचाई आपको दे रखी है 12 मीटर। अब आपको पता है यदि ये 12 है तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पे अपन अब देखो बोला इस अवनमन कोण, मतलब अवनमन कोण कब बनता है जब कोई आदमी ऊपर बैठा हो और कोई नीचे की चीज देख रहा हो। तो मान लो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। अब वो मकान की छत को देखता है और एक बार क्या करता है मकान के आधार को देखता है, मकान के आधार को देखता है। तो देखो जब वो मकान की छत को देखता है तब तो यहाँ पे अवनमन कोण बनता है आपका 45 डिग्री और जब वो आधार को देखता है तब यहाँ पे कोण बनता है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कोई दो समांतर लाइन हो उनको एक तिर्यक रेखा काटती हो तो ये कोण और आपका ये कोण क्या कहलाएगा एकांतर कोण। और यहाँ पे यदि 45 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा 45 डिग्री। यदि ये पूरा 60 है यहाँ पे भी कितना आएगा 60 डिग्री। अब इसको अपन नामांकित कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ए बी सी डी और यहाँ पे ई नाम दे रहा हूँ। अब बोलो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो मीनार की ऊंचाई अपन मान रहे हैं h। मीनार की ऊंचाई क्या मान रहे हैं h। ठीक है, अब मेरे को बताओ यदि ये 12 है और ये पूरी h है तो यहाँ पे इतनी कितनी बचेगी, यहाँ पे कितनी बचेगी, यहाँ पे पूरी h में से अपन 12 घटा देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी आएगी यहाँ पे कितनी बचेगी h माइनस 12। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन मानेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, अब अपन को त्रिभुज लेने, पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ ए ई डी। त्रिभुज ए ई डी में यहाँ पे मैं tan थीटा बराबर, आप चाहो तो कोई सा ले सकते हो, पहले ये ले लो या फिर पहले ये ले लो, आप जो इच्छा हो वो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने को आधार नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो x। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा का मान 45 दे रखा है तो यहाँ से tan
45 डिग्री बराबर लंब का मान, इस त्रिभुज की बात करें छोटे वाले लंब यही है h माइनस 12। यहाँ से h माइनस 12 बटे में आधार है x, टेन 45 का मान होता है 1 बराबर h माइनस 12 बटे में x, बटे में कुछ नहीं, यहाँ पे 1 बदल गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया h माइनस 12। समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लेना है बड़ा वाला, कौन सा, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, और त्रिभुज यहाँ पे भी टेन थीटा बराबर वही यहाँ पे लंब बटा आधार, यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान। देखो अब इस त्रिभुज की बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है h, यहाँ पे लंब हो गया h और आधार हो गया x, और यहाँ पे आपको पता है टेन 60 का मान होता है, टेन 60 का मान आसानी से √3 बराबर h बटा x, यहाँ से x √3 बराबर h, तो x बराबर क्या आ जाएगा h बटा √3। यहाँ से इसको समीकरण नंबर मान रहा हूं मैं 2। अब देखो समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, यहाँ से दोनों की क्या कर लेंगे तुलना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर क्या दे रखा है h माइनस 12 बराबर इधर दे रखा है आपको h बटा √3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर, इसको गुणा हो जाएगा √3h माइनस के 12 √3, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे इस h को इधर लेके चले जाओ, 12 √3 को इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3h माइनस h बराबर 12 √3, यहाँ पे h कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 12 √3। अब देखो इसको आगे चलते हैं, यहाँ पे √3 माइनस 1 गुणा में दे देते किसमें हो जाएगा भाग में, तो यहाँ से h बराबर 12 √3 बटे में √3 माइनस 1। अब क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे √3 माइनस 1 दे रखा है, अब क्या करोगे इसके विपरीत चिन्ह से, मतलब √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दो आप गुणा कर दो, यहाँ से h बराबर 12 √3 इंटू √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो यहाँ से h बराबर इसको गुणा कर लेंगे, 12 √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा √3 इंटू √3 3 इंटू 12 करेंगे तो 36 प्लस 12 √3 बटे में, अब देखो यहाँ पे आपका सूत्र बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, और आपको सूत्र पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 12, यहाँ पे क्या बचेगा √3 प्लस 1 बटे में 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यहाँ पे देखो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ इधर, तो यहाँ पे h बराबर आगे आपके पास देखो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो 12 इंटू यहाँ पे √3 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 1.732 प्लस 1 बटे में 2 से 12 कट गया 6 बार, और यहाँ पे भाई देखो √3 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत कर लिया है, बार किया 36 3 प्लस √3, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 3 प्लस 1.732, देखो यहाँ पे अपन 2 से 12 काट लिए 6 बार, और 3 में ये जोड़ेंगे तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 में 1 जोड़ते क्या हो गया 4.732, और गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 दूनी 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 6 42 1 43, 6 चौके 24 24 और 4 28, 3 संख्या बाद में पॉइंट है तो आप भी 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे, और क्या हो जाएगा h बराबर 28.392 मीटर। यहाँ पे आते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ गया 28.392 मीटर।
अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, और यहाँ पे भी बोला हुआ है √3 बराबर तो 1.732। देखो क्वेश्चन को बोला एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे 12 मीटर दे रखी है आपको इसकी पेड़ की लंबाई, और उसका जब ये पेड़ टूट जाता है तो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पूरा तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात, मान लो कोई एक पेड़ था, ये पूरा पेड़ है, ये जमीन है, इस पूरे पेड़ की लंबाई आपको दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। अब मान लो यहाँ वो पेड़ मान लो यहाँ से टूट गया और वो क्या कर रहा है, जमीन को छू रहा है, और जमीन के साथ जब छूता है यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। अब वो बोला है कि वो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, तो ये ऊंचाई अपन मान रहे हैं h, कि वो मान लो जमीन से वो h ऊंचाई पे टूट रहा है। अब मान लो ये उतनी ऊंचाई h है और ये टोटल 12 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है और ये इतनी सी h है, तो बताओ ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 में से मैं h घटा दूंगा तो 12 माइनस क्या होगी h, 12 माइनस h, ठीक है। तो यहां से आप देखो इसको नामांकित कर लेते हैं अपन, इधर A B और C। तो अपन मान रहे हैं, माना पेड़ जमीन से h ऊंचाई से टूटा, ये अपन मान रहे हैं कि माना पेड़ है वो h ऊंचाई से टूटा। अब त्रिभुज ले रहे हैं अपन, त्रिभुज A B C में। अब देखो कर्ण दिया हुआ है तो अपन क्या करें, सीधा साइन थीटा लगा लेंगे। जब भी आपको कर्ण दिया हुआ हो तो आपको हमेशा साइन थीटा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कर्ण है तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ से साइन का मान
60 डिग्री दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री बराबर लंब यहाँ पे क्या रह जाएगा, इस त्रिभुज की बात करते हैं एच, और कौन हो गया 12 माइनस एच। 60 का साइन 60 डिग्री का मान देता ना आसानी से, √3/2 बराबर एच बटा 12 माइनस एच। वज्र गुणा करेंगे तो 2h बराबर आ गया √3 इंटू 12 माइनस एच। गुणा करेंगे तो 2h बराबर 12 इंटू √3, 12 √3 माइनस के √3h। अब देखो ये √3 माइनस के √3h इधर आते किसके हो जाएंगे, प्लस के। यहाँ पे अपन आ रहा है 2h प्लस √3h बराबर 12 √3। यहाँ पे h कॉमन है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ √3 प्लस 2, 12 √3। अब आपको पता है ये गुणा में तो इधर आते भाग में, h बराबर 12 √3 बटे √3 प्लस 2। अब देखो अब इसको क्या करना, वही बात है, इसके विपरीत चिन्ह से, मतलब √3 माइनस 2 से क्या कर दो आप, ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 12 √3 इंटू √3 माइनस 2 बटे में √3 प्लस 2 और एक बार √3 माइनस 2। अब आपको पता है इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू √3 इंटू √3 3, 12 इंटू 3 करेंगे तो भारतीय 36 माइनस 12 को 2 से गुणा किया तो 24 √3 बटे में यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, इधर कर रहा हूं मैं h बराबर देखो 36 माइनस 24 इंटू 1.732 बटे में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 माइनस, इसको गुणा करेंगे एक 168 और 7 हो गए आपके 175 हासिल के 7, 24 से कम 24, 24 और 7, 24 से कम 24 और 17 हो गए आपके 24 10 34 7 41, तीन संख्या के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट बटे में माइनस का 1। यहाँ से h बराबर 41 में से 36 गए तो 5 बचेंगे, 5.568 माइनस के बटे में माइनस 1 बराबर आ गया 5.568 मीटर। यहाँ पे लिख लेंगे आप आंसर में, अतः पेड़ जमीन से 5.56 मीटर ऊंचाई से टूटा। अतः पेड़ जमीन से 5.56 मीटर ऊंचाई से टूटा। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति एक जहाज के वेग जो पानी की सतह से
10 मीटर ऊंचा है, पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री वह पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है तो जहाज की पहाड़ी से दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अपने क्वेश्चन को बोला, एक व्यक्ति जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा पर है और वहां पे खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज की पहाड़ी से दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई आपको निकालनी है। पहले अपन देखो, एक मान लो ये अपना कोई तल है, जहाँ पे समुद्र तल मान लो या कैसा भी मान लो तल है, ये उसके सामने कोई पहाड़ी है, यहाँ पे एक जहाज का डेक है और उस पर कोई एक आदमी बैठा है। जहाज के डेक की ऊंचाई आपको दे रखी है, पानी की सतह से कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर, और ये आपको दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके मिला दूँ या कैसे भी मिलूँ, तो यहाँ पे भी ये दूरी पे कितनी रहेगी 10 मीटर। ठीक है, अब वो पहाड़ी का शिखर ये हो गया, पहाड़ी का आधार ये हो गया। जब ये पहाड़ी के शिखर को देखता है, ये पहाड़ी के शिखर को देख रहा है तो ऊंचा देखता है, तब यूनियन कोण बनता है, यहाँ पे बन रहा है वो 60 डिग्री। और जब वो पहाड़ी के आधार को देखता है, तो यहाँ पे कोण बनाता है वो 30 डिग्री, अवनमन कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री। तो बोला एक तो ये दूरी निकालनी है जहाज की पहाड़ी से दूरी, इसको अपन x मान रहे हैं, और पहाड़ी की ऊंचाई है उसको अपन h मान रहे हैं। ठीक है, नामांकित कर लेते हैं। a यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, b इधर नाम दे रहा हूँ, c इधर दे रहा हूँ, d और इधर दे रहा हूँ e। अब देखो ये पूरी h है और आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक यदि h है और ये दूरी 10 है, तो यहाँ ये दूरी ऊपर वाली क्या बचेगी आपकी, इस पूरी h में से मैं 10 घटा दूंगा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या बचेगी h माइनस 10, इतनी सी दूरी h माइनस 10। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे माना जहाज की पहाड़ी से दूरी बराबर x तथा पहाड़ी की ऊंचाई बराबर h। अब अपने को त्रिभुज लेके चलने। अब देखो आपको पता है ये दो समांतर लाइनें हो और उनको एक 30 का काटते हो, यदि ये 30 का है, यहाँ पे भी कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, तब त्रिभुज ले लो आप ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे आप क्या लगाओगे tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ से थीटा का मान आपको पता है कितना दिया हुआ है 30, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान 10 है, आधार आपने x माना है तो x। tan 30 का मान आपको पता है आसानी से कितना होता है 1/√3, यहाँ से 1/√3 बराबर 10/x और वज्र गुना करेंगे तो x बराबर आ गया 10/√3, और इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। और यही आपकी जहाज की पहाड़ी से दूरी क्या होगी 10/√3 मीटर, क्योंकि यही माना था x बराबर, तो अतः
जहाज की पहाड़ी से दूरी बराबर 10√3 मीटर। तो यहाँ पे आप पहले लिख सकते हो या बाद में लिख लो, एक ही बात आते हैं। जहाज की पहाड़ी से दूरी बराबर 10√3 मीटर। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा त्रिभुज लेना कौन सा, ए ई डी। तो त्रिभुज ए ई डी में, और त्रिभुज ए ई डी की बात करें, यहाँ पे अपन लगाएंगे टेन थीटा वापस। टेन थीटा बराबर वही लंब बटा आधार। अब देखो यहाँ पे आपको टेन थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान देखो, इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ से लेकर आधार लंब इतना ही रहेगा, तो कितना है h माइनस 10 ये वाला। तो यहाँ पे h माइनस 10 बटे में आधार वही है x। टेन 60 का मान 1 बटा, यहाँ पे 1 बटा क्या, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h माइनस 10। यहाँ पे आप क्या करो, अभी x ही रख लो, वज्र गुणा करेंगे तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ इधर, x √3 बराबर h माइनस 10। समीकरण नंबर 2 मान लो आप। अब देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो क्या है 10√3, साथ में √3 है तो √3 बराबर h माइनस 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 3 30 बराबर h माइनस 10। तो यहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा 30 + 10 बराबर 40। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। और ये अपना कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो इसको आप देख लो। तो यहाँ पे समीकरण 2 है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में अपन समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 था, इससे x का मान रख रहे हैं, और x का मान कितना है 10√3। तो यहाँ पे x की जगह अपन ने क्या रखा 10√3, और √3 को √3 से गुणा करते 3 आता है, 3 को 10 से गुणा किया तो क्या आ गया 30। तो आप इसको लिख लीजिए, और ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो आप, और ये अपना चैप्टर कंप्लीट। ठीक है।